वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, वचन संख्या 19 से 23 तक। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु, महल प्रबंधक सेवना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम का निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक डोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वचन संख्या 33 से लेकर 36 तक। पाठ का मूल विषय ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्तोत्र तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का 13 से 20 तक। पृष्ठ संख्या, जिनके पास बाइबल है खोल कर रखी है, पृष्ठ संख्या 27 नए व्यवस्थान में। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का 13 से 20 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है और इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा,
और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। वेरी बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है आज हर एक जन के लिए, सबों के लिए, कहें तो पूरी मानव जाति के लिए। यह सवाल प्रभु ने पेतरुस से केवल नहीं कहा था, नहीं पूछा था। प्रेरितों की मंडली, उस कलीसिया, उस समुदाय के हर एक जन से पूछा था। और यही सवाल आज पूरी दुनिया के हर एक जन से प्रभु पूछ रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? जब तक इस सवाल का जवाब हृदय से, आत्मा से भरकर उस पिता परमेश्वर जिसका बेटा यीशु है उसको पहचानने के लिए, जब तक वो पिता अपने आत्मा से प्रकट न करे और जब तक इस पहचान को, इस विश्वास को हम घोषणा न करें, तब तक स्वर्गराज नहीं है। इसलिए मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हु डू यू से दैट आई एम? आज दिन भर और जब जब यह वीडियो YouTube चैनल द्वारा आप देखेंगे, आपके मन और हृदय में यही गूंजता रहे, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? जवाब दे। हर एक व्यक्ति जो अपने को ख्रिस्तीय कहता है, यीशु का अनुयायी कहता है, हर एक व्यक्ति को इसका जवाब देना ही है। नो 50-50, आज इधर कल उधर, आज थोड़ा कल और थोड़ा ज्यादा नहीं। प्रभु यीशु के इस प्रश्न का जवाब हर एक जन को देना है कि यीशु कौन है। बातें करें प्रभु से और अपने आप से। हमारे माता पिता लोग प्रभु के बारे में बतलाए हैं। जब हम छोटे थे, छोटे बालक थे, माता पिता के विश्वास, धर्म माता पिता के विश्वास पर हमें बपतिस्मा मिला। आज वहां से प्राउड होने के लिए, मैच्योरिटी आने के लिए प्रभु सवाल कर रहे हैं। अब भी हम गोद में खेलने वाले उस बच्चे की तरह, दूध मुहे बच्चे की तरह विश्वास में नहीं रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि हम कैथोलिक लोग, अधिकतर लोग अपने विश्वास के जीवन में अभी भी एकदम बचपने में हैं, दूध मुहे बच्चे की तरह हैं। अगर नहीं है तो अभी तुरंत आपको जवाब मिलेगा प्रभु के सामने, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? मैं पुरोहित बन गया इसलिए मसीह को जानता हूं जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई, थियोलॉजी, फिलोसफी, डॉक्टरेट कर लिया और यीशु को जानता हूं जरूरी नहीं है। बहुत बड़ी नौकरी करता हूं, बहुत विद्वान हूं, किताबें लिखी मैंने और यीशु को जानता हूं जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरी इज्जत है, कलीसिया में आगे आगे होता रहता हूं, इसलिए मैं यीशु को जानता हूं जरूरत नहीं है। जब तक कि माता पिता द्वारा
कैटेकिज्म क्लास में सीखे हुए उन बातों को, प्रभु के इन वचनों को अपना व्यक्तिगत जीवन का अंग ना बनाए, तब तक मैं यीशु को नहीं जानता हूं। बाइबल को मैं 10 बार भी पढ़ लूं, रोज दिन हो सकता है रोजरी माला करता हूं, हो सकता धर्म समाजी हूं, हो सकता कलीसिया में अगुवाई करता हूं, हो सकता बहुत उपदेश दिया करता हूं, लेकिन जब तक प्रभु मसीह मेरे व्यक्तिगत जीवन में एनकाउंटर ना हो, तब तक मैं मसीह को नहीं जानता हूं। सीधी सीधी बात। और जो प्रभु वचन को नहीं जानते वो तो यीशु को नहीं जानते हैं। अपने आप को पूछिए, जिसका लगाव प्रभु वचन में नहीं है, पवित्र बाइबल में जिसको प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, उसके प्रति भूख और प्यास नहीं है जैसे इस मोबाइल के लिए होता है, वो व्यक्ति मसीह को नहीं जानता। मेरा मनन ध्यान उपदेश सीधी सीधी बात होती है। जिसको अच्छा लगे ले, जिसको ना लगे फेंक दे, जबरदस्त नहीं है। लेकिन जहां तक मैं यीशु को जानता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, प्रभु यीशु जो मुझसे प्रकट करते हैं मेरे अंतःकरण में, इस वचन के अध्ययन और मनन चिंतन के द्वारा मुझको ऐसा ही लगा। जब मैं कहीं बाहर जाता हूं या आप भी कहीं बाहर जाते हैं, अगर मोबाइल भूल गए हैं, आधा रास्ते से वापस आकर के कमरे से अपने मोबाइल को फिर से लेते हैं, अगर उतनी जरूरत इसकी होती है तो आप निश्चित रूप से यीशु को जानते हैं। मोबाइल को दिन भर में कितना बार खोल कर देखते हैं, कितना मिस कॉल आया होगा, कितना मैसेज आया होगा। अगर प्रभु वचन के प्रति वैसा ही लगता है कि हाँ मेरे इस प्रभु के वचन में कितना मिस कॉल आया होगा, क्या मैसेज होगा मेरे लिए, खोल कर अगर नहीं देखते हैं तब तक प्रभु को नहीं जानते हैं। कैटेगरिकली मैं कह रहा हूं, अच्छा ना लगे जिसको लगे अपनाए, ना लगे फेंक दे। लेकिन मुझको ऐसा ही कर रहा है प्रभु का वचन। हम यीशु को नहीं ठग सकते, अपने आप को नहीं ठग सकते। हाँ मेरा यीशु को मैं जानता हूं, जब तक कि ये सब चिन्ह प्रकट न हो। मैंने शुक्रवार को उदाहरण दिया था सांप और तितली के बारे में, याद करें। नाग सांप अपने कचूर, अपने चमड़ा को साफ करता है, पुराना चमड़ा को, और सोचता है कि हाँ मैं बदल गया हूं, नया हो गया हूं। लेकिन उसका जहरीला स्वभाव नहीं हटता है। ऊपर की चमड़ी को हटा भी दे, उसमें नयापन दिखे भी, चमक भी आए, लेकिन जहरीला स्वभाव नहीं बदलता है। अंदर से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। वही मैंने उदाहरण दिया था उस तितली को, याद करें। रेशम का वो कीड़ा जो रेंगते रहता है और पत्तियों को खाता है, लेकिन वही कीड़ा जब बदल जाता तितली में, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। जिस कीड़े को देख करके डर लगता है, उस बाद में उस तितली को देखकर खुशी होती है। वो अट्रैक्ट करता है। एक फूल से दूसरे फूल वो परागकोश लेकर के जीवन देने का काम करता है। सांप जैसा गांसता नहीं। वो मसीही जीवन है, वो परिवर्तन का जीवन है, वो प्रभु वचन का जीवन है। तभी हम कह सकते हैं कि हे यीशु तू मेरा मसीह है, ईश्वर का भेजा हुआ परम पावन पुत्र है, तू मुक्तिदाता है, तू ख्रिस्त है। यह व्यक्तिगत घोषणा है। जिसके कान सुन ले,
जिसका हृदय खुला हो अपना ले, अन्यथा फेंक दे। आपके ऊपर है। प्रभु का वचन हमेशा चुनौती देता, मुझे चुनौती देता, इसलिए मैं उस वचन को आपको सुनाता हूं। बुरा लगेगा, पर सच्चाई वही है। गिरजा जाते समय मोबाइल नहीं छूटता है। सबका बाइक में होगा, लेकिन प्रभु का वचन किसी के बाइक में नहीं होगा, बहुत का। सच्चाई है। जितना हम इस मोबाइल को प्यार करते हैं, अगर प्रभु के वचन को उतना ही प्यार कर पाते ना, तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का रेवलेशन, स्वर्ग राज हमारे बीच में आया। आज हमारे जीवन में मुक्ति आई है। झूठ बोल रहा हूं तो फेंक दे मेरे वचन को, जबरदस्त नहीं है, लेकिन जो लगाव इस छोटे से औजार पर है, भले ही इसका नेटवर्क, जैसे हमारा लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो नेटवर्क टूट जाता है, कभी ये प्रॉब्लम होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ये नेटवर्क कभी नहीं टूटता। कब समझेंगे इसको? कब समझेंगे? कब बढ़ेंगे विश्वास में? कब बढ़ेंगे? पेतरुस को यीशु ने क्यों शाबाशी दिया? प्रेरितों के उस समुदाय में पेतरुस ही बड़ा हुआ था विश्वास के जीवन में, बाकी लोग बच्चे थे। यह सवाल यीशु ख्रिस्त के मिनिस्ट्री, उसके मिशन काल के आखिरी में पूछता है, अध्याय 22 में। उसके बाद वहां से यीशु ख्रिस्त का दुख भोग के लिए वो यरूशलेम जाते हैं, सिजेरिया फिलिप्पी के बाद। यीशु ख्रिस्त एवालुएट करना चाहते हैं अपने अनुयायियों के विश्वास में जीवन को। आज आपको और मुझको प्रभु यीशु इंटरव्यू ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं कि क्या बचपन से लेके आज तक प्रभु को हमने जाना है, वचन सुना है, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, विश्वास है हमें, ख्रिस्तीय जीवन है, ख्रिस्तीय परिवार में जन्मे हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, वचन हमारे पास है, हम अपने विश्वास के जीवन में कितने बड़े हैं, वयस्क हुए हैं कि? पूछें अपने आप से। तभी ईश्वर हमें जिम्मेदारी देंगे, तभी ईश्वर हमें पेतरुस की तरह जिम्मेदारी देंगे। जो पुराने व्यवस्थान में हमने सुना, नबी इसायास का अध्याय 22 का 22 और 23, वो पेतरुस के जीवन में पूरा हो गया। पेतरुस के जीवन में एक बहुत जबरदस्त डिस्कवरी हुआ। अपने जीवन में ईश्वर की क्या योजना है, इच्छा है, अपनी जिम्मेदारियों को जीना चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, तो अपने विश्वास की घोषणा करनी ही पड़ेगी। और जिस तरह उस कीड़े से वो तितली बन जाती है, उसी तरह पेतरुस यानी सिमोन जब यीशु में अपने विश्वास की घोषणा करता है, तो यीशु उसको सिमोन से पेतरुस बनाता है। सिमोन का अर्थ क्या है? सुनने वाला, ध्यान से सुनने वाला। और ध्यान से सुनने वाला क्या बनता है? चट्टान बनता है, विश्वास में चट्टान जैसे मजबूत। और वही विश्वास पेतरुस को अडिग रखता है यीशु ख्रिस्त के लिए मर मिटने को तैयार होता है। अपनी जिम्मेदारियों के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित है। और बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी प्रभु ने दिया।
आप और मैं प्रभु के वचन को जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक सीमोन नहीं बनेंगे। सीमोन का अर्थ है टू लिसन, टू हियर, सुनना। रोमन का अध्याय 10 का 17 पढ़ो तेरे, जोर से पढ़ो। क्यों सुनना जरूरी है, क्यों सीमोन बनना जरूरी है? सीमोन का सुनना होता है। रोमियो के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 10 का 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। और जो हम सुन रहे हैं ना, वो मसीह का वचन है, कोई साधारण गुरु का नहीं। पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखे हुए मसीह के वचन हम सुन रहे हैं। और जब जब हम सुनते हैं, पढ़ते, एक दूसरे को सुनाएं। परिवार में आप लोग प्रभु का वचन पढ़कर सुनाएं एक दूसरे को, वहीं से विश्वास मजबूत होता है। पेतरुस यीशु के वचनों को ध्यान से सुनता था और वो विश्वास में मजबूती से बढ़ता था। और वही सीमोन, इसीलिए पेतरुस प्रभु ने कहा चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। वो चट्टान, उस पर थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। चट्टान, कलीसिया, उस चट्टान पर अगर प्रभु मसीह ने कलीसिया बनाई है, तो उस चट्टान के बारे में हम एफेसियों के नाम अध्याय 2 का 20 को पढ़ें। एफेसियों की चिट्ठी अध्याय 2 का 20। आप लोगों का निर्णय उस भवन के स्वरूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है। आप लोगों का निर्माण, आप लोगों का निर्माण। हम वो भवन है, कलीसिया है, आत्मिक भवन है। वो गिरजाघर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया नहीं है, वो जीवित भवन। और हमारा यह भवन, विश्वास का यह घर, आत्मिक घर किस पर बना है? और एक बार पढ़ो, आप लोगों का निर्माण, आप लोगों का निर्माण उस भवन के स्वरूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। स्वयं यीशु है। प्रेरितों और धर्माचार्यों, विश्वासियों, नबियों की नींव पर जो विश्वास खड़ा है, उसी विश्वास में आत्मिक महल, घर के हम जीवंत पत्थर हैं। और उसका नींव कोने का पत्थर यानी कि संभालने वाला, सबको जोड़ने वाला। कोने का पत्थर यानी कि जोड़ता है, और जोड़ने वाला, एक साथ खड़ा रखने वाला स्वयं मसीह है। और हम और आप कैसे पत्थर हैं, उसको संत पेतरुस पहली चिट्ठी में अध्याय 2 में कहते हैं। आइए, जिनके पास बाइबल है उसको भी देखें, अध्याय 2 का 4 से 8 आप लोग पढ़ें। प्रभु वह जीवंत पत्थर है, प्रभु वह जीवंत पत्थर है, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया था, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। किंतु वह ईश्वर द्वारा चुना हुआ यानी मसीह ईश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। उसी मसीह के पास आकर के हम जीवंत पत्थर के आध्यात्मिक भवन बने। हम सभी मसीह में जीवंत पत्थर, जीवित पत्थर बन जाते हैं। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे। इसी तरह हम पवित्र याजक वर्ग बनते हैं, और न केवल मैं एक पुरोहित के रूप में, लेकिन आप भी एक यीशु ख्रिस्त के विश्वासी, उस मजबूत विश्वासी के रूप में जीवित पत्थर बनते हैं, और उस कलीसिया रूपी, उस आध्यात्मिक गिरजे का, कलीसिया का निर्माण करते हैं, जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को
ग्रह्य होंगे। और वही कलीसिया प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर को सुग्रह्य होगा। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु मसीह में हम सभी को विश्वास के द्वारा, उसके पास आने के द्वारा, उस पर अपना विश्वास घोषणा करने के द्वारा जीवंत पत्थर बनते हैं। जो माता पिता हैं अपने परिवार में जब तक मसीह के प्रति अपना विश्वास की घोषणा नहीं करेंगे, पारिवारिक रूपी उस कलीसिया के जीवंत पत्थर का मकान आप नहीं बना पाएंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी प्रभु हमको देंगे। जिम्मेदारी देने के पहले प्रभु टेस्ट करते हैं। हम सबकी टेस्ट हो रही है, परीक्षा हो रही है। दुख तकलीफ और बीमारी, एक ही परिवार में किसी को कैंसर है, किसी को हृदय की बीमारी है, किसी के कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, किसी को शुगर है, न जाने क्या क्या बीमारियों से हम ग्रस्त हैं। प्रेरितों की तरह जिनके जीवन में हर रोज दिन दुख तकलीफें सतावटें आई, लेकिन मसीह से जुड़े रहे, वचनों को सुनते और सुनाते रहे, और आज उसी जीवन पत्थर पर ईश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, और हम उस जीवन पत्थर के अंग हैं। सभी को मिल करके हम लिविंग स्टोन बन जाते हैं, जीवित पत्थर बनते हैं, जीवित विश्वासी बनते हैं, पेतरुस की तरह, प्रेरितों की तरह, नबियों की तरह। हमें परिवर्तन होता है, एक फेज से दूसरा फेज, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन, आत्मिक रूप से। याद करें जक्कैयस को, जैसे यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, वो पुराना व्यक्ति नहीं रहा, पूरा बदल गया। उनके परिवार में पूरा परिवर्तन हो गया। याद करें उस सामान्य स्त्री को, यीशु के साथ मिलने और उनके वचन को सुनते ही, यीशु के साथ एनकाउंटर होने के बाद वो पुरानी औरत नहीं रही, नई औरत बन गई, ईश्वर की नई सृष्टि बन गई। संत अगस्तीन को याद करें, जो पापमय अंधकारमय जीवन जीता था, यीशु के साथ मिलने के बाद वो पुराना अगस्तीन नहीं रहा, वो नया अगस्तीन बना, ईश्वर का नया बेटा बना, नई सृष्टि बना। आज भी यूट्यूब खोलिए, हजारों में मिल जाएगा। प्रभु यीशु के कट्टर विरोधी भी, कितने अत्याचारी पापी लोगों का मन फिरा हुआ प्रभु मसीह में, और एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, जीवित पत्थर बनकर जी रहे हैं और साक्षी दे रहे हैं। एक युवक अपने गुरु के पास आकर बोला, गुरु, मैं वचन तो सुनता हूं, खूब प्रार्थनाएं भी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। मैं वही पाप करता हूं। फिर मेरा रहना, सोच विचार, काम, दूसरों की बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, दारू पीना, रोज तो पाठ पढ़ता हूं, मिस्सा सुनता हूं, पारिवारिक प्रार्थना में भी भाग लेता हूं, लेकिन वही पाप। क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता? प्रभु का सेवक उसको देख कर थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, ये घड़ा घड़िया लेकर आओ। वह लड़का, वह जो ईश्वर की खोज में निकला था, वो घबरा जाता है, आज क्या हो गया,
हमारे इस प्रचारक को हड़िया लाने के लिए बोल रहा है। मैं इतना धार्मिक बात पूछने आया हूँ और घड़े में हड़िया भरकर लाओ, शराब भरकर लाओ बोल रहा है। फिर भी वो गया खुशी खुशी, जो भी वो डिस्टर्ब था, गया और अपने गांव से, अपने परिवार से ये हड़िया लेकर आया और उस प्रचारक प्रभु के सेवक के सामने रख दिया। प्रभु के सेवक ने कहा, गिलास दो और गिलास से निकाल करके मुंह में डालते जाओ, पूरा एक घड़ा हड़िया को, शराब को पी जाओ, लेकिन एक शर्त पर, मुंह में डालोगे फिर तुरंत थूक दोगे। वैसे ही करते रहा। गिलास से निकालता, मुंह में डालता, थूक देता, निकालता, मुंह में डालता, थूक देता। घड़े का शराब खत्म हो गया। प्रभु के सेवक ने पूछा, घड़े में क्या था? शराब। शराब का स्वभाव क्या है? नशा। ये घड़ा शराब को तूने पी के खत्म किया, नशा आया तुम्हें? उसने कहा, नशा कैसे आएगा? उसको तो आपने थूकने को कहा था। जब तक गले से नीचे ना आए उस व्यक्ति पे उसका असर नहीं पड़ेगा। प्रभु के सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही है। प्रभु का वचन को हम सुनते तो हैं, देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में उसका असर नहीं होता। मैं साफ कर दूं, प्रभु के वचन को नशे से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये मात्र एक उदाहरण था। लेकिन उस शराब की जगह आप दवाई को रखें, स्वादिष्ट भोजन को रखें, बीमार व्यक्ति को जब तक दवाई दे उसको अंदर तक ना उतारे, वो कभी चंगाई प्राप्त कैसे करेगा? दवाई का असर कैसे होगा? हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। प्रभु के वचन को, ख्रीस्त को अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं बनाए हैं अभी तक, तो आज बना ले। प्रभु का वचन और स्वयं यीशु ख्रीस्त, लोग क्या कहते हैं, दूसरों से आपने क्या सुना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप मसीह के लिए कौन है? आपका विश्वास यीशु में कितना गहरा है? जीवन के हर संघर्ष और कठिनाइयों को प्रभु के नाम से आप कैसे स्वीकार कर पाते हैं? वो विश्वास की परख है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमारे जीवन में अंदर तक जाए, मरा हुआ पत्थर की तरह नहीं, मरे हुए उस चट्टान की तरह नहीं, लेकिन जीवंत पत्थर जिसमें जान है, जीवन है। हम सब जीवित हैं, न केवल शारीरिक रूप से लेकिन आत्मिक रूप से भी हम जीवित हो जाएं और हमारा विश्वास भी जीवित हो जाए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर यीशु में विश्वास करते हैं, मरे हुए भगवान में नहीं, जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा विश्वास भी जीवित हो, मजबूत हो। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। पृथ्वी के सृजना, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, उसके
सांबर पापों की क्षमा अनंत जीवन